देश विदेश में अपनी खूबसूरती के लिए खास पहचान बनाने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी आज बढ़ते ट्रैफिक के दबाव से हाँफ रही है। लेकिन वहीं अब सरकार ने पहाड़ों की रानी मसूरी आने वाले पर्यटकों को नए रोमांच से रूबरू कराने का फैसला किया है, जिसमें ट्रैफिक का दबाव तो कम होगा ही, पर्यावरण को भी खासा फायदा होगा। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पहाड़ों की रानी मसूरी में आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की परेशानी से राहत मिलने वाली है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मसूरी में रोपवे नेटवर्क बनाने की योजना तैयार की है। इसको लेकर नगर पालिका परिषद के सभागार में एक अहम बैठक हुई। बैठक में रोपवे के प्रस्तावित रूट, पर्यावरणीय असर और स्थानीय लोगों की राय पर चर्चा की गई। सरकार से हमारे अन्य टूरिस्ट प्लेसेस पर, रिलीजियस प्लेसेस पर रोपवे लग रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटक नगरी है। जिस प्रकार से लगातार मसूरी की आबादी बढ़ी है, होटल्स बढ़े हैं, लाखों टूरिस्ट सीजन में यहां पर आता है, हजारों गाड़ियां यहां पर आती है और हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग यहां पर आ रहे हैं। ऐसे में कभी कोई बड़ी घटना यहां भी हो सकती है। उनको कैसे नीचे ही रोक लिया जाए, कम से कम व्हीकल यहां पर आए, उसके लिए रोपवे होने का रोपवा होना बहुत जरूरी है। नगर पालिका मसूरी की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी परियोजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मसूरी में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे में रोपवे एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि परियोजना में स्थानीय लोगों की सहमति और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, जैसे आज पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी यहाँ पे बैठक हुई है और क्योंकि इसके अलावा हमारे पास मसूरी में कोई और विकल्प नहीं है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर योजना हो सकती है मसूरी के लिए। और किस तरीके से धरातल पर उतरेगी, ये आज पूरे स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके सभी के सुझाव भी आ गए हैं और हमने कंपनी को भी बोल दिया कि आप जो प्रायोरिटी के तौर पे जो चीज़ें तैयार होनी चाहिए आप उसको पहले तैयार कीजिए, उसके बाद फिर इस काम को आगे बढ़ाइए। वहीं बैठक में मौजूद उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ब्रिजेश मिश्रा ने बताया कि रोपवे से पर्यटकों को आसान, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सफर मिलेगा। इससे मसूरी की सुंदरता भी बनी रहेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल टूरिज्म का मॉडल राज्य बनाया जाए। साथ ही इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी सलाहकारों की भी नियुक्ति की जा रही है। सबसे पहला फोकस रहेगा कि हम लैंड जो हमने आइडेंटिफाई की है, एक बार फिर से भी मीटिंग करेंगे ट्रेड एसोसिएशन और लोकल रेजिडेंट एसोसिएशन के साथ, और अगर उसमें कोई अलाइनमेंट में बदलाव अगर सजेस्ट होता है तो हम निश्चित रूप से वो करेंगे। और आज हमने मंत्री जी को ये बताया कि हम लोग पास एक्सपीरियंस है कि हम फॉरेस्ट लैंड और डिफेंस लैंड को भी हैंडल हमने किया है अपने पुराने प्रोजेक्ट में, और यहाँ देहरादून में भी हमें डिफेंस की 4 हेक्टेयर लैंड के लिए एनओसी मिल गई है। और यहाँ पे भी हम निश्चित रूप से जो भी लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, जो सबकी सहमति से अलाइनमेंट जो फाइनल करेंगे हम लोग, वो हम उसको करते हुए लैंड, सबसे पहला हमारा फोकस लैंड पे है। पहाड़ों की रानी मसूरी में हर साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसमें जनता को बढ़ते ट्रैफिक से राहत देने के लिए सरकार ने रोपवे के माध्यम से एक बेहतर विकल्प की तलाश की है। उम्मीद है कि जल्द रोपवे योजना धरातल पर उतरकर आम जनता और मसूरी आने वाले पर्यटकों को एक नए सफर का रोमांच देने का काम करेगी। दूरदर्शन उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।